वेलकम बैक। मैथमेटिकल फिजिक्स को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग वर्क एनर्जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम पे चले थे, अगर आप टेलीग्राम से कनेक्टेड नहीं हो तो हो जाओ, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे डेली क्वेश्चन आपको मिलते हैं जिससे आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकते हो। राइट, देखते हैं कैसे आप लोगों ने क्वेश्चन किया है। ये पूरा मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप इसको खुद से करो, डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्या है क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ईच ऑफ ब्लॉक्स शोन इन फिगर हैज मास 1 kg, द रियर ब्लॉक मूव्स विथ ए स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड द फ्रंट ब्लॉक केप्ट एट रेस्ट, द स्प्रिंग अटैच्ड टू द सेकेंड ब्लॉक इज लाइट and had a spring constant 50 Newton per meter. Find the maximum compression of the spring. Right, देखो ये वर्क एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है। आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो कि दोनों का जो मास है वो क्या है, वो आपका 1 kg है और इनिशियली ये आपका रेस्ट पर है और ये जो है 2 मीटर पर सेकेंड से इधर जाता है, हिट करता है। राइट, और यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट के का वैल्यू दे रखा है, कितना है 50 न्यूटन पर मीटर। तो बोलता है मैक्सिमम कॉम्प्रेशन कितना होगा, यानी अगर इसको ये कॉम्प्रेस करता है, सपोज करो मैक्सिमम कॉम्प्रेशन x ले लेते हैं। ओके, तो जब भी ये मैक्सिममली इसको कंप्रेस करेगा तो क्या होगा कि फिर ये दोनों जो है किसी कॉमन वेलोसिटी से मूव करने लगेंगे। सपोज करो इस तरह का आ जाएगा सिचुएशन। राइट, ये दोनों एक साथ आकर के ऐसे और फिर ये दोनों कॉमन वेलोसिटी v से मूव करने लगेगा। भाई देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो हम लोग ये कॉमन वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे और फिर हम लोग ये वहाँ से हम लोग x का वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। राइट, तो यहाँ पे दो तरह की चीज़ें लगेंगी। एक तो लगेगा आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। राइट, अब बिल्कुल ये अप्लाई हो सकता है। क्यों अप्लाई होगा, इसलिए कि यहाँ पे अगर मैं पूरा दोनों ब्लॉक को एज ए सिस्टम ले लूँ तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ठीक है, एज नो एक्सटर्नल फोर्स। ओके, नो एक्सटर्नल फोर्स, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है सिस्टम पे, तो इस सिस्टम पे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि जो इनिशियल मोमेंटम होगा, राइट, वो क्या होगा, वो आपका फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा। तो इनिशियल मोमेंटम आप बोल सकते हो कि शुरू में तो मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। इसका मास दोनों का 1 kg है, सो 1 इंटू v। राइट, और v भी आपका 2 मीटर पर सेकेंड है, सो हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या, 1 इंटू 2 प्लस दूसरा वाला तो रेस्ट पे था तो उसका मोमेंटम 0 हो जाएगा। और फाइनली जो दोनों हैं यानी 1 + 1, ठीक है, दोनों ब्लॉक का मास 1 + 1 हो गया। स्प्रिंग तो आपका लाइट है और दोनों का कॉमन वेलोसिटी भी हो गया। तो यहाँ से आप देखो 2 = 2 भी आ रहा है, दैट मीन्स जो कॉमन वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा आपका 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो पता चल गया कि 1 मीटर पर सेकेंड है। राइट, अब देखो इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम लोग लगाएंगे कि ये जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा इस पूरे सिस्टम का, वो क्या होगा, वो कन्वर्ट कर जाएगा स्टैटिक एनर्जी टू द स्प्रिंग में। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्टैटिक एनर्जी टू स्प्रिंग इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू होगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। राइट, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब देखो स्टैटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 kx² होता है, ये आपको पढ़ा हुआ है। राइट, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग है। अच्छा, ये लॉस है, इसका मतलब कि जो आपका काइनेटिक एनर्जी होता है डेल्टा के, यानी kF - ki है ना, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इसका चूँकि लॉस हो रहा है ना, तो ये माइनस में हम लोग लगा देंगे। ठीक है, तो अब आप यहाँ से कैसे लिख सकते हो, तो ये आपको पता है काइनेटिक एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम से आप पढ़े हो कि यहाँ पे जो नेट वर्क डन होगा तो वो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, और जो नेट वर्क डन होगा वो क्या होगा, वो होगा -1/2 kx²। राइट, तो अब यहाँ पे देखो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, 1/2 k का वैल्यू आपको दे रखा है 50 है, इंटू 50 x का स्क्वायर, तो ये x का स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू इधर देखो kF - ki है, तो माइनस को हटा देंगे तो ki - kF लिख सकते हैं, यानी इनिशियल माइनस फाइनल। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था, तो ये होता है ½ mv², तो m आपका तो 1 है। राइट, और v क्या था 2 का स्क्वायर, चूँकि इनिशियल वेलोसिटी क्या है 2 है, प्लस 0, चूँकि इनिशियली जो है आपका सिर्फ एक ही मोशन में है और दूसरा वाला क्या था, रेस्ट पे था, तो मैंने एक ब्लॉक का निकाल लिया और प्लस दूसरे का 0 ले लिया, माइनस kF निकालेंगे फाइनली दोनों का जो कॉमन वेलोसिटी है वो v है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2। राइट, और दोनों का मास क्या हो जाएगा 1 + 1
और दोनों का कॉमन वेलोसिटी v है और v का वैल्यू भी 1 आ गया, सो इट इज़ 1 का स्क्वायर। फॉलो कर रहे हो ना? तो आप पूरा इस तरीके से निकालोगे सिस्टमेटिक, तो कोई इशू नहीं है। अब चलो, ये सब आपने पहले क्लास 12 लेवल पे भी किया है, तो आपको ये दिक्कत नहीं होगा। अब देखते हैं x का वैल्यू क्या आ जाता है। सो इट इज़ इधर 25, सो 25x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देख लो ये 2 बच रहा है, 2 माइनस, राइट, यहाँ पे भी आपका ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 ही बच रहा है, सो यह यहाँ पे 1। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो है वो 1/25, राइट। 1/25 का मतलब क्या है, ये आपका आ जाएगा 0.04। सो एक्स इज़ वाट, एक्स को आप देखो ऐसे लिख सकते हैं 0.04 का स्क्वायर रूट, तो इसको आप 4 चाहे तो 100 भी कर सकते हो, तो आपका 2/10 यानी 0.2 ये आपका आएगा। सो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरीके से बनाना है, तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, आपको बस थोड़ा जो है कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है यहाँ पे, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू। तो देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, सिंपली mgh होता है, ठीक है। तो मास के वजह से होता है, मास पे डिपेंड करता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी डिपेंड करता है, एंड हाइट एबव दिस अर्थ सरफेस पे भी डिपेंड करता है। सो ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन इज करेक्ट हियर, ओके। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो 3 है। 3 नंबर में बोलता है ए डिस्क ऑफ रेडियस 2 मीटर एंड मास 100 kg, राइट, रोल्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर, ओके। देख पा रहे हो 2 मीटर है, मास 100 kg है, रोल्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर, इट्स सेंटर ऑफ मास हैज़ स्पीड 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाउ मच वर्क इज नीडेड टू स्टॉप इट, राइट। इसको हम लोग सिंपली वर्क एनर्जी थ्योरम से डील करेंगे। क्या होगा कि आपको बोलता है कि कितना वर्क आपको रिक्वायर्ड होगा, राइट। तो जो भी वर्क नीडेड होगा, वो क्या होगा, वो मेरा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। और ये क्या होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, राइट। अब देखिए, चूँकि आपका जो यहाँ पे डिस्क है वो क्या है, वो 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास उसका ये है जी, ओके। और ये रोल कर रहा है, और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो मास है वो क्या है, वो है आपका 100 किलो, और जो रेडियस है वो है आपका 2 मीटर, राइट। अच्छा, अब देखो यहाँ पे चूँकि ये 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो ये भी आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा। और इसको हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट में, SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो SI यूनिट में क्या हो जाएगा जी, ये आपका हो जाएगा 20 × 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड। ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चूँकि मीटर पर सेकेंड में होगा तभी हम लोगों का ये जूल में आएगा और हमारा काम होगा, चूँकि आपको आंसर यहाँ पे जूल में दे रखा है, राइट। अब देखो यहाँ पे हम लोग बात करें फाइनली, तो आपने उसको रोक लिया ना, तो स्टॉप कर दिया, तो फाइनली आपका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी जो हाफ mv² होता है वो आपका क्या हो जाएगा, 0 फाइनली, ओके। अच्छा, इनिशियली देखो, अब हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि इनिशियली यहाँ पे 2 तरह का एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी में, एक तो ड्यू टू रोलिंग और दूसरा है ड्यू टू ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन मोशन और काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन मोशन, चूँकि रोल कर रहा है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन क्या होता है, हाफ mv² होता है, और ड्यू टू रोटेशन क्या होता है, ये हाफ I⍵² होता है, राइट। अब देखो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I, तो I क्या होता है, डिस्क का I अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, हम लोग पढ़ते हैं क्या, 2mr² होता है, राइट। ये आपको याद होना चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, 1/2mr², ओके। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि v = क्या होता है, ω/r होता है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ क्या, v/r, ओके। तो अब इसको आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, तो देयरफॉर वी हैव वर्क इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका आ जाएगा -1/2 mv² प्लस 1/2, I का वैल्यू क्या हो गया, 1/2 mr², राइट, और ओमेगा का वैल्यू हो गया v²/r²। सो फाइनली आपका कैंसिल होगा। तो यहाँ पे भी देखो 1/4 mv² आ रहा है, ओके, और ये 1/2 है। सो फाइनली हम लोगों का यहाँ पे आ जाएगा -3/4 mv², यही आएगा जी, ओके। ये हाफ mv² हो गया, ये 1/4 mv² हो गया, सो -3/4 mv²। अब कुछ करना नहीं है, वैल्यू यहाँ पे डाल दो, -3/4 है, m का वैल्यू कितना है, तो 100 kg है, सो इट इज़ 100, और v कितना है, तो मैंने आपको बताया था ये हो जाएगा, तो 20 का स्क्वायर 400 ले लेना, और 10⁻⁻⁴ ले लेना, राइट।
अब देखो 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, 00 या ये 00 इससे आपका मैनेज हो जाएगा। सो -3 जूल ये आपका नेट वर्क आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं चूँकि ये वर्क है, वर्क हम लोग पॉजिटिव ट्रीट लेंगे, क्योंकि ये आपका अगेंस्ट द मोशन था इसलिए ये निगेटिव आया है, दैट्स वाई यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। तो इस तरीके से करना है, कोई खास मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। आई होप आप लोग भी इसको इस तरीके से किए होंगे। नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन यहाँ पे, चलो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, बोलता है 2 ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी ऑफ डिफरेंट मासेज हैव सेम मोमेंटम, राइट। 2 का सेम मोमेंटम है, विच वन विल हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किसका होगा, इफ़ मास ऑफ ए इज़ मोर देन मास ऑफ बी। तो ये तो वो काफ़ी इजी हो गया, आपको ऐसे बोल रहा है कि जो मास ऑफ ए है वो क्या है, वो ग्रेटर देन है मास ऑफ बी से, राइट। यानी यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि ma/mb क्या है, ये आपका ग्रेटर देन 1 है। तो अब देखो यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी की बात करना है, तो काइनेटिक एनर्जी अगर मैं ले लूँ और दोनों का रेशियो निकाल लूँ तो 1/2 एक का होगा ma। अच्छा, दोनों का देखो सेम मोमेंटम, ये बात भी याद रखो, ठीक है। अगर सेम मोमेंटम है यानी कि क्या, ma/va इज इक्वल टू क्या है, mb/vb है, ओके। तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि ma/mb इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा vb/va। अब देखो ये रेशियो जो है वो ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ b इज़ ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ a। तो यहाँ से अगर मैं दोनों के काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ तो ये हो जाएगा, रेशियो में ले लेता हूँ 1/2 ma², फिर काइनेटिक एनर्जी फॉर b इज़ 1/2 mb/vb², ओके। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपका आ जा रहा है ma, चूँकि वो हाफ तो कट जाएगा आपका, बाई mb इंटू, ऐसे लिख देता हूँ मैं, va/vb का होल स्क्वायर। अब ये रिजल्ट यूज़ करो आप, जो कि ma/mb क्या है, vb/va है। जैसे ही मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो एक va एक vb कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, va/vb, ओके। और va/vb हम लोग क्या देख रहे हैं कि चूँकि ये ग्रेटर देन 1 है तो va/vb क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। दैट मीन्स आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ a डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ b, ये क्या आ जा रहा है, ये लेस देन 1 आ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ a इज स्मॉलर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ b, ओके। तो ये तो काफ़ी आसान हो गया। तो आपको बोल रहा था कि विच वन विल हैव मोर काइनेटिक एनर्जी, तो डेफिनेटली b का ज़्यादा होगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट हेयर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं था, ये तो काफ़ी सिंपल था, इस तरह से आप कैसे कर पाओगे, ओके। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में देखते हैं क्या है। बोलता है ए लाइटर एंड ए हैवियर ऑब्जेक्ट पोजेसेस द सेम काइनेटिक एनर्जी, राइट। एक आपका हल्का जो है मतलब कि ऑब्जेक्ट है, एक आपका भारी ऑब्जेक्ट है, और दोनों का सेम काइनेटिक एनर्जी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी ट्रू रिगार्डिंग देयर वेलोसिटी, ओके। तो फिर ये इसी तरह का क्वेश्चन है। हम लोग ये देख रहे हैं कि दोनों का सेम काइनेटिक एनर्जी, एक लाइटर है और एक हैवियर है, ओके, और काइनेटिक एनर्जी दोनों का सेम है। तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं ना कि लाइटर है तो L हो जाएगा, हैवियर है तो H हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो यानी क्या 1/2 ml/vl² इज इक्वल टू क्या है 1/2 mh/vh², राइट। तो L फॉर लाइटर, H फॉर हैवियर, 1/2 तो आपका कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ से आपका ये आ जाता है कि ml/mh, ओके, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आपका आ जाएगा vh²/vl², ओके। तो अब देखो ये लाइटर है, ये हैवियर है, तो ये डेफिनेटली जो रेशियो है क्या होगा, ये स्मॉलर देन 1 होगा, क्योंकि ऊपर वाला लाइटर है, हल्का है, नीचे वाला भारी है, तो ये पूरा रेशियो क्या होगा, 1 से छोटा होगा। तो vh² क्या है बाई vl², ये आपका लेस देन 1 आएगा, ओके। अच्छा, अब यहाँ से देखो, यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि vh² क्या है आपका लेस देन होगा vl² का, ओके। और वेलोसिटी को लोग पॉजिटिव क्वांटिटी अगर मान लें कि दोनों पॉजिटिव वेलोसिटी है, तो यहाँ से आपका इन इक्वेशन से आ जाएगा कि vh इज़ लेस देन vl, ओके। यानी क्या, यानी जो आपका यानी जो लाइटर ऑब्जेक्ट है उसका वेलोसिटी क्या होगा, हायर वाले से ग्रेटर होगा, ओके। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वेलोसिटी ऑफ हैवियर ऑब्जेक्ट इज़ ग्रेटर, ये तो नहीं होगा, वेलोसिटी ऑफ हैवियर ऑब्जेक्ट इज़ लेस देन, यस, ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरह का क्वेश्चन तो आप काफ़ी सिंपली इस तरह से निकाल पाओगे, कोई मुश्किल नहीं होने वाला। तो आई होप आप लोगों ने भी ऐसे ही किया होगा, और आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा,
अच्छे से सोल्व कीजिएगा, सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा। और आपको मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हो तो आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एप्लीकेशन पे जा करके आप सारे कोर्सेज को अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।